ये तो लाखों क्रांतिकारियों ने देश पे कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनको अगर एक के बाद एक लिया जाए तो लाखों की गिनती होगी, क्योंकि लगभग 7 लाख ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिसने अपनी जान को देश के नाम पर निछावर कर दिया है। उसी में एक नाम हम चंद्रशेखर आज़ाद का ले रहे हैं दोस्तों। आज उनसे जुड़ी कहानी बताएंगे, और जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में इतना दम कर दिया था, उसके बाद भी अंतिम सांस तक उस वीर को कभी भी अंग्रेज जिंदा नहीं पकड़ पाए। जीवन में एक बार केवल वो अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए थे, उसके बाद उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मेरे हाथ में पिस्टल रहेगी मुझे कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता। इस संकल्प को उन्होंने मरते दम तक पूरा किया। कोई भी अंग्रेज उनको जिंदा कभी छू भी नहीं पाया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ अनसुने किस्से आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं बाबा स्टोरेज। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। एक ऐसा बच्चा जिसका मस्तक दूर से चमक रहा था, जो स्वयं में ऐसा लग रहा था किसी देवदूत का दर्शन हो गए हों, किसी देवता ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया हो। ऐसे चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ था। बचपन में पढ़ाई में वो कुशल और अच्छे थे और शरीर से बड़े हष्ट-पुष्ट थे। इसी कारण उनको तीरंदाजी का बहुत शौक था। तीरंदाजी की वजह से इनका निशाना अचूक था। उनको सुंदरता भी ईश्वर ने बाखूब दिया था। उनकी फ़ोटो कोई भी आज तक खींच नहीं पाया था, लेकिन एक फ़ोटो लुंगी पर उनके दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने खींच ली थी। इसके अलावा कभी भी एक भी फ़ोटो उनकी सामने नहीं आई है। चंद्रशेखर आज़ाद की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई, लेकिन उन्होंने गांव में रहकर ज़िंदगी के कुछ पाने की इच्छा जताते हुए गांव को छोड़ना ही उचित समझा, और इसी कारण वो बॉम्बे चले आए, जहां पर बंदरगाह में जहाज़ की पेंटिंग का काम करने लगे। कुछ समय करने के बाद भी उनको बेचैनी हो गई। उन्होंने कहा अगर पैसा ही कमाना था और केवल जीवन यापन करना था तो गांव इससे अच्छा था। इसलिए उन्होंने वो भी काम कर दिया और सीधे बनारस कूच किया। बनारस पहुँचे, जहां इन्होंने संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लिया और वहां संस्कृत की शिक्षा लेने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों को आए दिन होते हुए अत्याचारों को देखना और सुनना इनके लिए बर्दाश्त के बाहर था। ऐसे कृत्य होते थे अंग्रेज़ों को जिसको सुनकर देखकर आत्मा थर्रा जाती थी। उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना ऐसी हो गई जिसके कारण ये विचलित हो चुके और इनका मन नहीं लगने लगा। लेकिन 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें इन्होंने भागीदारी ली और अपने विद्यालय में आंदोलन चल रहा था। उसी समय भारी तादाद में अंग्रेज पहुंचते हैं और सभी आंदोलनियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र मात्र 11 साल की थी। उनको जज साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उनका नाम पूछा जाता है। नाम उन्होंने अपना आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। इस वाणी को सुनकर मौजूदा जज झुल्ला गया और नाराज़गी में उसने चंद्रशेखर आज़ाद को 15 बेतों की सज़ा दे दी। वो बेत इतने कड़क थे, जो भी बेत इनके शरीर पर पड़ता था वो मांस के लोथड़ा लेकर वापस आ जाता था। लेकिन आज़ादी की दीवानगी इतनी सर चढ़कर बोल रही थी, आज़ाद के मुंह से सदैव वंदे मातरम निकलता रहा। कोड़ों के मार से पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। जैसे उनको रिहा किया गया उसी दिन उन्होंने कसम खाई थी कि कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज जिंदा नहीं पकड़ सकते हैं। इसीलिए उसी दिन से इनके नाम के आगे आज़ाद शब्द जुड़ गया था और पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद होने लगा था। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में सम्मिलित हो गए और क्रांतिकारियों के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। लेकिन इनके संगठन में पैसे की कमी आए दिन हुआ करती थी, क्योंकि कहीं से पैसे का स्रोत नहीं था और कोई भी इनको मदद करने वाला भी नहीं था।
इसलिए इन्होंने पैसे का इंतजाम करने के लिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना करने का संकल्प लिया और वो दिन आया। सभी क्रांतिकारी गाड़ी में अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। कुछ क्रांतिकारियों को सौंपा गया कि काकोरी पहुंचते ही गाड़ी की चैन खींच के रोकना है और चंद्रशेखर आज़ाद का जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको सीधा गार्ड रूम में पहुंच के जहां पे अंग्रेज़ों द्वारा जो भी रुपए पैसे या सोना लाया जा रहा था उसको लूटने का काम था। जैसे ही चैन खींची गई, गाड़ी रुकी, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी सीधा गार्ड के डिब्बे में पहुंच गए और सबको यही बोल दिया था, जिसको अपनी जान प्यारी है वो एक कदम भी हिलेगा नहीं। पैसों से भरे संदूक को नीचे फेंका गया, उसमें मोटा ताला लगा हुआ था। अशफाक उल्लाह खां को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस ताले को तोड़ने के लिए, और उस क्रांतिकारी ने पहले ही हथौड़े में वो भारी भरकम ताले को तोड़ दिया और उसके अंदर जो भी पैसे और सोना था उसको एक पोटली में बांधकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अंग्रेज़ों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी थी और सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ होने लगी। लेकिन कुछ गद्दारों की मदद से चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ के बाकी सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए गए और कुछ को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद अब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कुछ क्रांतिकारियों का साथ मिला और उन्होंने आज़ादी के दीवानगी में, आज़ादी के कार्य में फिर लग गए। और उसी समय सन 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसका विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय के विरोध इतना अधिक हो गया था कि अंग्रेज़ों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु का ठीकरा सीधा उस समय के अधिकारी स्कॉट पर जाता है, जिसने लाठी चार्ज करने का हुक्म दिया था। राजगुरु और भगत सिंह इस बात को संकल्प लेते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी संकल्प को दोहराया और वो दिन आया। उस अंग्रेज अधिकारी स्कॉट को मारने के लिए जैसे ही भगत सिंह, राजगुरु पहुँचे तो स्कॉट की जगह सांडस सामने आ जाता है और सांडस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे ही ये लोग मारने के बाद भाग रहे थे, पीछे से एक सिपाही उनका पीछा कर रहा था। उसी समय स्कूल की दीवार के पीछे बैठे चंद्रशेखर आज़ाद सामने आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो वापस हो जा। लेकिन वो सिपाही नहीं रुकता है। आज़ाद जी ने सीधा उसके सीने पे एक गोली दाग दी और सीधा वो स्वर्ग सिधार गया। सांडस की मौत के बाद तो अंग्रेज बौखला गए थे और चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं पाए। उसके बाद भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा और अपनी गिरफ्तारी दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को छुड़वाने के लिए बहुत प्रयास किया। नेहरू जी के पास भी गए छुड़वाने के लिए, लेकिन इनका प्रयास असफल रहा। 27 फरवरी 1931 का दिन था। चंद्रशेखर आज़ाद पंडित नेहरू से मिलने इलाहाबाद उनके घर पे गए थे। वो भगत सिंह के बारे में बात करने गए थे, उनको छुड़वाने के प्रयास में गए थे। उसके बाद वहाँ से निकल के वो सीधा एल्फ्रेड पार्क गए, लेकिन किसी की जासूसी की वजह से, किसी की गद्दारी की वजह से वहाँ पे एल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज आ जाते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की जैसे नज़र पड़ती है कि चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया है, तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल ली और उस अंग्रेज अधिकारी ने जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद से कहा कि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपनी गिरफ्तारी दे दो, वैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने निशाना साधा और उसकी खोपड़ी में सीधा छेद कर दिया। ये देखते ही अंग्रेज 10 कदम पीछे हट गए। उनके चंद्रशेखर आज़ाद के साथ एक साथी थे, सुखदेव जी, उनको उन्होंने तत्काल वहाँ से भगा दिया और अंग्रेज़ों से अकेले ही मोर्चा लेने लगे। अंतिम सांस तक और अंतिम गोली तक वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अंग्रेज़ों की एक गोली उनके पैर में लग चुकी थी। इसके बाद भी वो अंग्रेज़ों को अपने पास नहीं आने दे रहे थे। किसी भी अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुँचें।
लेकिन जब अंतिम गोली बजती है तो उनको अपना संकल्प, अपनी कसम याद आती है कि जिन्होंने कसम खाई थी कभी अंग्रेज मुझे ज़िंदा नहीं पकड़ सकते हैं। उस कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्टल की नाल अपनी कनपटी में रख के फायर कर दिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद को सत नमन करते हैं। और जिस पेड़ की आड़ में उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया था वो जामुन का पेड़ था। बाद में उनके मरने के उपरांत इलाहाबाद के लोग उस पेड़ की पूजा करने लगे थे, लेकिन अंग्रेज़ों की इतनी क्रूरता थी कि उस पेड़ को भी उन्होंने कटवा दिया था। लेकिन पेड़ कटवाने से, मिट्टी खुदवाने से आज़ाद जैसे वीरों का नाम नहीं कम होता है, उस इंसान रूपी देवता की पूजा कम होती है। ऐसे वीर को सत सत नमन करता हूँ। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।